प्राण ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाती है, इसको जीवित रखती है और शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम करती है। जो जितना लंबा सांस लेता है, जितनी डीप ब्रीदिंग करता है, उसका जीवन उतना लंबा रहता है, स्वस्थ रहता है। और जो कछुआ होता है वो 1 मिनट में 4 से 5 सांस लेता है। इसी वजह से कछुए का जीवन लंबा होता है, 150 साल तक कछुआ जीवन जीता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सांसों का इंसान के जीवन से, किसी भी प्राणी के जीवन से कितना गहरा संबंध है। जितनी ही सांसें गहरी और लंबी होंगी उतना शरीर स्वस्थ होगा और लंबा जीवन होगा। कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को सांसें गिन के भेजी हुई है इस जीवन को जीने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या गलती कर लेते हैं कि उन सांसों को छोटा कर लेते हैं, धीमे कर लेते हैं और अपने जीवन को छोटा कर लेते हैं। जितना हम उन्हीं सांसों को लंबा लेंगे, गहरा लेंगे, उतना हमारा जीवन लंबा चलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो योग करते थे, लंबा जीवन जीते थे, 100 साल से भी ऊपर उनका जीवन होता था और स्वस्थ जीवन होता था और वो नेचर के साथ जुड़े हुए रहते थे, हेल्दी जीवन जीते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे बिल्कुल उसका विपरीत है, ना तो कोई लंबा जीवन जी रहा है और बहुत कम उम्र में ही एक से एक रोग लगने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हार्ट अटैक जो होता है, बोलते थे कि 40 के बाद आते हैं, लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसी देखने को मिलता है कि छोटी छोटी एज में ही बच्चे ही बोलेंगे कि 40 से कम उम्र में ही अटैक पड़ने लग जाते हैं। क्यों? ये हम लोगों का लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया है, खान पान गलत हो गया है और नेचर से हम लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं। पर नेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं चलाते हैं, अपने हिसाब से नेचर को चलाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में दुनिया भर के रोग आ जाते हैं, दुनिया भर की परेशानियां आ जाती हैं। तो प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जो हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। जब योग करते हैं तो योग के साथ साथ कुछ लोग तो सिर्फ फिजिकली बॉडी को कम करने के लिए, फैट लॉस के लिए आसन करते हैं और फास्ट जो ब्रीदिंग वाले आसन होते हैं उनको करते हैं। वैसे योग जो होता है उसमें ब्रीदिंग को फास्ट नहीं किया जाता है। एक्सरसाइज और योग में यही अंतर होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट होती है और अपने शरीर में पसीना बहाते हैं और सांसों को बहुत जल्दी छोड़ते हैं। लेकिन योग में सांसों के साथ प्राणायाम भी किए जाते हैं और आसन भी किए जाते हैं। जब हम आसन करते हैं तो डीप ब्रीदिंग के साथ छोड़ते हैं, तो इनहेल और एक्सहेल के साथ छोड़ते हैं। फिर हमारे शरीर में जहाँ स्ट्रेचिंग होती है, ब्लड का सप्लाई होती है उस पार्ट्स में और ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है और हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। और जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं तो शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है और रोग दूर होते हैं। तो आसन और प्राणायाम दोनों करने ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें आसन करने से बॉडी का फैट कम करना है। आसन के साथ साथ हम प्राणायाम भी करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, शरीर में ब्लड की सप्लाई अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रहेगी। तो दोनों जब हम करेंगे तो तब जाके हमारा जीवन पूरा हेल्दी होगा। तो प्राणायाम को करने के लिए बहुत ज़्यादा, यदि आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि प्राणायाम जो है हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल भी अच्छा रहता है। जहाँ ब्लड का सप्लाई नहीं होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, तो मन दुखी रहता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है और दिन भर इंसान सुस्त रहता है। आप खुद करके देखना, यदि आप लोग 1 हफ्ते तक रेगुलर प्राणायाम करोगे तो उससे क्या होगा कि शरीर में खुद आप लोगों को एनर्जी का फील होगा। अब बात आती है कि प्राणायाम में क्या करें, कौन से प्राणायाम करें। तो प्राणायाम तो वैसे बहुत सारे हैं, सारे प्राणायाम करने पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान बहुत बिजी रहता है। अपने लिए वो 10 मिनट निकालने के लिए भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो सुबह के टाइम पे सबसे अच्छा टाइम होता है। जो आप लोग उठते हो उससे सिर्फ 15-20 मिनट पहले उठ के और अपना शौच आदि से निवृत्त होके, अपना फ्रेश होके और सीधा प्राणायाम के लिए बैठ जाओ। नहाना भी बाद में, क्योंकि टाइम को मैनेज करने वाली बात है कि आप लोग सिर्फ जो आप अपना रूटीन करते हो उससे 15 मिनट पहले उठ के अपने लिए प्राणायाम का टाइम जरूर निकालें। और शाम को भी यदि बिल्कुल सुबह टाइम पॉसिबल नहीं है तो रात को सोने से पहले कर दो, खाना खाने से पहले, ठीक है। तो अब बात आती है कि कौन से प्राणायाम करें। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे प्राणायाम में क्या है, पहले थोड़ा फास्ट वाले प्राणायाम होते हैं। उसके बाद जब हम लास्ट में जाते हैं तो स्लोली, जितना हम स्लो वाले प्राणायाम करेंगे, तो पहले करते हैं फास्ट वाले प्राणायाम। कौन से? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में थोड़ा हार्ट बीट को तेज करने और स्लो करने की भी प्रक्रिया बताऊंगी। भस्त्रिका में क्या होता है, 2 तरीके से लोग करते हैं। सांस को अंदर भरा, पूरे फेफड़ों को भरा
पूरे फेफड़े खाली करें, भरे और खाली करें। ये है नॉर्मल तरीका जो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको हाई बीपी होता है उनको इस तरीके से करना है। सिर्फ हमें सांसें गहरी करनी है, पूरे फेफड़ों को भरना है और खाली करना है। ज़्यादा मत करो, शुरुआत में 8 से 10 सांसें इस तरीके से ले लो। डीप ब्रीदिंग करी, इनहेल और एक्सहेल, ये करा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, फिट हैं, तो इसी सांस की प्रक्रिया को थोड़ा तेज़ कर देते हैं और कम से कम सिर्फ आधा या 1 मिनट आप लोग इस तरीके से फास्ट करोगे तो शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है, पसीना आ जाता है और वेट लॉस का काम भी करता है। लेकिन जिन लोगों को शुरुआत में प्राणायाम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं करा है और अब शुरू कर रहे हैं, वो लोग भी इस तरीके को नहीं करेंगे। और जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो लोग भी इस तरीके से नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले भी नहीं करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। सांस गहरी ली और छोड़ी। और कुछ लोग इस तरीके से करवाते हैं कि सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। अब आप लोग चाहे इस तरीके से बैठो, चाहे इस तरीके से करो, ये अपने कंफर्ट के हिसाब से। पहला हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति वैसे प्राणायाम नहीं है, एक शुद्धि क्रिया है जो हमारे पेट के शुद्धि क्रिया करता है, जो पेट को शुद्ध करता है। तो इसमें सांस को बाहर छोड़ा, अपने आप ही अंदर हमारी सांस ऑटोमेटिकली आ जाती है। सिर्फ हमें बाहर छोड़ने में फोकस करना है। जब हम छोड़ेंगे फोर्स के साथ तो अंदर इतनी जोर से जल्दी अंदर आ जाएगी। हाई बीपी वाले अपने आप ना करें, किसी योग गुरु के साथ करें या ना करें। अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है तो इसको अवॉइड करके और इसके बाद के प्राणायाम करें, ठीक है। अब एक आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस भरी, फिर बाहर खाली कर दी, पूरी बाहर छोड़ दी, और फिर जो अपना पेट होता है उसको अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा डायफ्राम होता है उसका शेप दिखने लग जाता है। कैसे? बाहर छोड़ के रोक देनी है, फिर पेट को खींचना है। कुछ सेकंड रोकना है। हाई बीपी वाले इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि हाई बीपी वालों को सांसों को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे ऊपर लिया, कुछ सेकंड अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा, फिर छोड़ दिया, ये हो गया बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर लेते हैं। अंदर जब सांस चली जाती है, जितनी कैपेसिटी है अंदर ली, अपनी चिन को गले से टच करने की कोशिश करेंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे और इसको यहाँ टच करने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा, फिर गर्दन सामने करी, राइट वाली नोज को बंद करते हुए लेफ्ट को बाहर छोड़ दिया, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको भी हम 2 से 3 बार अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को, शुरुआत में कम टाइम रखो, सांसों को लेने का भी कम, जैसे ऐसे लिया, छोड़ा, 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा पहले दिन। दूसरे दिन उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, तीसरे दिन बढ़ाने की, और लगातार इसको करेंगे तो कुछ दिनों बाद ही देखेंगे शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। आप खुद बोलोगे, फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि मुझे कैसा फील हो रहा है अंदर से। अब हमारा उज्जयी प्राणायाम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे? स्पाइन को सीधे रखते हुए आंखें बंद करेंगे, राइट वाले हैंड से स्टार्ट करते हुए राइट वाली नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे और जब ले लेंगे फिर उसके बाद बंद करेंगे उसको और राइट वाले से बाहर छोड़ देंगे। फिर जिससे हमने बाहर छोड़ी है उसी से अंदर लेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ देंगे। फिर जिससे बाहर छोड़िए, यही प्रोसेस चलता रहेगा। एक नाक से सांस लेंगे, दूसरे से बाहर छोड़ेंगे, जिससे बाहर छोड़ा उसी से ऊपर लेंगे, दूसरे से बाहर छोड़। आंखें बंद करनी है, बाहर किसी को ध्यान नहीं देना है, एकदम सीधा नॉर्मल होके बैठना है और सिर्फ सांसें लेनी और छोड़नी है। कोई भारी भरकम काम कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपनी सांसों को आराम से अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। सांसों को कसना नहीं है, बांधना नहीं है। कुछ लोग अनुलोम विलोम इस तरीके से करते हैं, ऐसे यदि 5 से 10 सांस भी ले ली ना तो थोड़ी देर बाद सर घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं और इतना टफ लगता है ये वाला। जब शुरुआत करते हैं तो हर इंसान को ये टफ लगता है, क्यों? तरीका गलत होता है। हमें कुछ नहीं करना है, आराम से कंफर्ट, जैसे आप कंफर्ट हो वैसे ही बैठ जाओ। और एक हाथ से मुद्रा लगाई, ज्ञान मुद्रा, जो हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी मुद्रा होती है, दिमाग के लिए। फिर इसको ऐसे करा, राइट हैंड से करते हैं
और धीरे से सांस को अंदर लिया, जितना ले सकते हो उतना ही लो, बहुत ज़्यादा अंदर खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अपनी फेफड़ों की कैपेसिटी है। क्योंकि हम लोग तो छोटी सांस लेते हैं, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा भरने की, उनकी खुलने के और बंद होने की उतनी मूवमेंट नहीं देते हैं, तो उनकी कैपेसिटी कम रहती है। तो शुरुआत में हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ अपने जितना ले सकते हैं उतनी सांस ली, फिर उसको बंद करा और दूसरे वाले से बाहर छोड़ दिया। जितनी आप कर सकते हो उतना ही करो शुरुआत में, कोई टारगेट मत रखो, कोई कंपटीशन मत रखो, ठीक है। जितना अपने आप कंफर्ट होते हो उतना ही करो। अनुलोम विलोम कर दिया। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो स्पाइन को हमेशा सीधा रख, अनुलोम विलोम नहीं, सारे जितने भी प्राणायाम करते हैं तो अपनी स्पाइन को, जो हमारी बैक होती है, स्ट्रेट सीधी रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेके और स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे स्पाइन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो जब हम एकदम शांत होके अपना प्राणायाम करेंगे तो हमारे एक एक चक्र जो है जागृत होने लग जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। जब हम उन चक्रों में ध्यान देते हैं तो और अच्छा उनका रिजल्ट मिलता है। हर चक्र का शरीर में अलग अलग काम है। 7 चक्र हैं, नीचे सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जो हमारे गुदाद्वार के पास है, फिर ऐसे स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, हृदय है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। तो उनको एक्टिवेट होने का टाइम मिलता है, उनमें प्राण ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे शरीर को और शुद्ध करते हैं। तो अभी हमने करा था अनुलोम विलोम प्राणायाम। कंफर्ट होके बैठना है, कोई टेंशन में नहीं लेना है, और इस तरीके से अनुलोम विलोम आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों में। नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए अंगूठे से कान बंद करा, आंखें बंद करी, और उसके बाद जो ये उंगलियां बची हुई हैं, थंब के बगल वाली तर्जनी जिसको बोलते हैं, वो माथे के ऊपर रख देनी है। बस इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए सांस को ऐसे मुंह से ऐसी साउंड करनी है जैसे भौरे की आवाज़ आती है, ऐसे। जितनी लंबी सांस छोड़ सकते हो उतनी छोड़ेंगे, जितना अंदर ले सकते। जिनको नींद की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, चिड़चिड़ापन है, बीपी हाई है, कोई भी प्रॉब्लम है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और हमारा शरीर को चलाने वाला हमारा माइंड ही है। जैसे हम दिमाग में सोचते हैं वैसे हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके शरीर में नेगेटिविटी ही होती है, उनको भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। जो जितना पॉजिटिव रहता है, हंसता खिलता हुआ चेहरा रहता है, वो उतना शरीर से स्वस्थ रहता है। अभी हमने भ्रामरी कर लिया। अब लास्ट में हम करेंगे ओम, एकदम शांत वाला, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा। और इस तरीके से बैठते हुए ओम कैसे करेंगे, ओम 3 से 5 बार इस तरीके से हम सांसों को छोड़ेंगे। और जब लास्ट में हो जाता है, हाथ अपने दोनों ज्ञान मुद्रा में, और कुछ सेकंड इसी पोजीशन में फील करेंगे कि मेरी बॉडी के अंदर क्या महसूस हो रहा है। जब हमने भ्रामरी करा, ओम करा, तो जो शरीर में वाइब्रेशन आई, कुछ सेकंड के लिए उस वाइब्रेशन को फील करो बस। और लास्ट में जो हमारे अंदर इतनी अच्छी प्राण ऊर्जा का संचार हुआ है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गई है, उनको फिर से अपने हाथों को ऐसे एब्जॉर्ब किया। और सबसे पहले अपने आँखों के ऊपर रखा, कुछ सेकंड आँखों के ऊपर रखने के बाद फिर अपने फेस से लेके वही एनर्जी अपने आप में एब्जॉर्ब होने के लिए इस तरीके से करा। जो मेन प्राणायाम है वो मैंने आप लोगों को बता दिए है। यदि आप लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग सिर्फ कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम, बस इतना ही करो। जिनको थायराइड है वो गले वाले करो, क्योंकि थायराइड, ये वाला प्राणायाम करने से थायराइड बहुत अच्छा क्योर होता है, ठीक है। इसके बाद जिनको और प्रॉब्लम है, पेट के रोग हैं, कपालभाति को खूब ज़्यादा करो। और अनुलोम विलोम कपालभाति से थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। कपालभाति को यदि हम 10 मिनट कर रहे हैं तो 6-7 मिनट हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, ठीक है। तो मेन प्राणायाम वही हुए, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, जो माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। सारे टेंशन, दुनिया के जितने भी दिन भर की उथल पुथल दिमाग में चल रही थी, एकदम रिलैक्स हो जाता है आदमी। जिनको डिप्रेशन रहता है, माइग्रेन रहता है, सर दर्द बार बार हो जाता है, तो वो लोग ज़रूर ये वाला प्राणायाम करें। भ्रामरी करेंगे और लास्ट में ओम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यदि रोज़ करोगे, फिर देखोगे कि मेरे शरीर में कितने चेंजेस आए हैं।
और वेट ज़्यादा है तो तब प्राणायाम के साथ साथ, यदि हम प्राणायाम के साथ साथ आसन करते हैं तो फिर हमें उसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए